हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन। आशा करूंगा कि आपको जो भी सवाल बताया जाए वो पूरी तरह से समझ में आ जाए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हर एक प्रतियोगिताओं में पूछ लिए जाते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं। हाँ, पहला हमारा सवाल है 2500 रुपये का मूलधन हमारा है 2500 रुपये का 7 सही 3/4 वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्ष का साधन ब्याज क्या होगा। 12 वर्ष का ज्ञात करना है तो मूलधन हमारा कितना है 2500 रुपये, ठीक है, का 7 सही 3/4%, ठीक है, प्रतिशत पूछा है, की दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिएगा। 12 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिएगा तो हमें करना है क्या, सबसे पहले मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलना है। सबसे पहले बटे में 100 लिखते हैं, प्रतिशत को निकालते हैं या परसेंटेज को निकालते हैं तो उसके बटे में 100 लिखते हैं। तो 100 से 2 जीरो कनेक्ट कर दिए, कैंसिल कर दिया तो हमारे पास बचा 25। अब हमें उचित भिन्न को सरल भिन्न में बदलना है। तो देखो 7 को 28, 28, 29, 30, 31, 3 28 में 3 जोड़ा तो 31 हो गया। ठीक, यहाँ तक तो आपको बात में समझ में आ गई। और बट्टे में 4 लिख दिया और मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दीजिएगा, मतलब गुणे का चिन्ह लगा दीजिएगा। और 12 तो 12 ऐसा कैसे लिख दीजिएगा। अब करना क्या है, हमें सबसे पहले हम यहाँ देखना है 12 का गुणा 31 में करना है, ठीक है। तो 12 करना 12, ठीक है, 12 करना 12, 12 का 2 बचा क्या 1, और 12 को 12 12 क्या 36, 36 नहीं क्या हो गया 37 हुआ ना। 37 का कितना लेके 37 का 37, क्योंकि आगे कोई भी संख्या नहीं है तो है, लेकिन इधर हम नहीं पूछ सकते। अब हमें करना क्या है, अब इसका 25 का इसमें छोटी संख्या से गुणा कर लेते हैं, ये ऐसे भी कर सकते थे आप। तो हमें यहाँ देखना 25 दूनी 50, 50 का 0 बचे क्या 5, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते कितना हो जाए 175, 175 और 5 180, 180 का हमने क्या लिख दिया 0, बचा क्या हमारे पास 18। अब 25 या 75, 75 और 75 और 18 कितने हो जाएंगे आपको बताना है। 5 13, 13 का 3 है ना, 7 8 9 93, कितना हो गया 93। तो यहाँ कितने लिखे हैं 9300, कितना हो गया 9300 के। अब जो 9300 के बटे में क्या है, 9300 के बटे में हमारा 4, 9300 के बटे में क्या है 4, अभी क्योंकि हम 4 का भी कहीं पर भी प्रयोग में नहीं लिया उसको, है ना। तो हम 9300 रुपये का, ठीक है, 4 से गुणा करें, 4 से भाग देंगे, ठीक है। 4 को 4, 4 दूने 8, समझ में आ रहा है सभी को। छोटा सा कर लेते इसको 9300। अब देखते हैं 4 दूने 8, ठीक है, 4 4, 4 दूने 8, 2 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी होगा चलेगा। 4 दूने 8, 8 का 4 4, 4 दूने 8, 8 से 8 क्या करेंगे, यहाँ से घटाएंगे तो सबसे माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ से 3 उतार लिया, डिजिट कर लिया, एक अंक को डिजिट करना। तो हमें यहाँ पाएंगे कि 4 3 12, 3 बार में हमारे पास क्या है 12, फिर सबसे माइनस किया, कट है क्या बचा 1, यहाँ से 0 उतार लिया। 4 दूने 8, 4 4 4 दूने 8 होता ना, 8 बचा कितना यहाँ पर माइनस किया तो 2, 0 यहाँ से डिजिट कर लिया 20, 4 पंजे 20, तो 20 से 20, ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, ठीक है, 20 से 20 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है हमारे साथ मिलेगा, इसमें हमारा 840, ए वाला, बी वाला 8423, सी वाला 2515 है ना, 2515 ये भी नहीं है, डी वाला हमारा 2325 है ना, 2325 मतलब 2325, ये हमारा आंसर राइट रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया इतनी बात। आप दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में भी ऐसे पूछा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो हमें आते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। जल्दीबाजी में हम गलत ना करें।
ठीक से क्वेश्चन समझे। एक और दे रखा है ऐसे ही, किसी राशि पर 9%, किसी राशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 729 है तो धनराशि क्या होगी किसी ब्याज पर। मान लो x मान ले सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं मानेंगे। 9 इंटू 3 वर्ष के लिए, 9 इंटू 3 वर्ष के लिए कितना है, कितना दिया हो 729, कितना हो 729। अब इस बराबर में लिखेंगे, ठीक है, बटे में 100 ही लिखेंगे। ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। 9 या 27 तो आपके ये हो गए। अब इसको हम भाग दें या फिर इसको हम कटा देंगे, तो 27 का पहाड़ा 27 बार पढ़िएगा, ठीक है, 27 का पहाड़ा 27 बार पढ़िएगा, 729 होगा। कितना होगा 729। तो 27 का पहाड़ा 27 बार 27 से कट गया, ठीक है। अब जो बटे वाली संख्या है, तो बटे वाली जो संख्या है इसका 100 इंटू 27 का हमने इन दोनों को गुणा किया तो क्या हो जाएगा, दोनों का ही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर आया 2700। ठीक है, समझ में आ गया, 2700 रुपये आ गए। देखो 2400 बी, 2800 सी, 1800 डी, 2700। यही हमारा राइट आंसर है। कैसे आएगा, ये जो हमने जो इसको काटा है इसका स्क्वायर होता है 729, 27 का होता है 729 होता है, 27 का स्क्वायर क्या होगा 729। तो 27 का पहाड़े से कटा देंगे हम, 27 बार काटेंगे इसको, कितनी बार 729 को 27 बार काटेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास बचा है, बटे वाली जो संख्या है, बटे में जो प्रतिशत के लिए 100 को लाते हैं हम फार्मूला है ना, तो ये जो 100 हमारे पास बचा है, इसको 100 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आपको 2700 आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ऐसे शॉर्टकट बता रहा है। एक और सवाल पूछा ऐसे ही, इक्यासी सौ रुपये का 8100 रुपये का साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 4, अगले वर्ष के लिए 3 सही 1/2%, तीसरे वर्ष के लिए 2 सही 1/2 हो तो कुल साधारण ब्याज क्या होगा। ये मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ, आपको कमेंट में लिखना है, कमेंट में बताना है आपको ये सवाल आप किस प्रकार हल करते हैं, ठीक है। मैं इसको पहले बता देता हूँ, शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर आपको ही निकालना। आंसर देखिएगा, पहले इसका आंसर भी बता देते हैं। ए वाला 841, बी वाला 840, सी वाला आपका रहेगा 210, या डी वाला इसमें से कोई नहीं, इसमें से आंसर है, ऐसा मत करना कि कोई नहीं, इसमें आंसर है 800, ठीक है। अब फिर इसको पहले वर्ष के लिए क्या है 4%, कितना है 4%। दूसरे वर्ष के लिए क्या दे रखा है 3 सही 1/2 वर्ष दे रखा है। तीसरे वर्ष के लिए दे रखा है 2 सही 1/2 दे रखा है। तो हमें सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, जो उचित भिन्न है उसको सरल भिन्न में परिवर्तित करना और डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई कर लेना और भाग दे देना है, ठीक है। समझा देते कैसे करना है, ये भी बता देते हैं आपको। देखो ये 2 दूने 4 ने के 5 हो गया, ठीक है, 5/2 हो गया, इंटू 3 दूने 6 ने के 7 हो गया, 7 बटे कितने लिखूं 2, ठीक है। इस प्रकार आपको यह सवाल करना है और फिर आपको क्या करना है, इन दोनों का 8100 से गुणा कर देना है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब फिर इन दोनों को गुणा करने के बाद आपको आंसर निकालना है। आंसर निकालने के बाद कमेंट में बताना है आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। और इन दोनों का डिनोमीटर से कर लेना, 7×33 हो जाएगा, है ना। ऐसे करना है आपको, और मेरे को अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है।